एक दिन भगवान से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु मुझे आपके साक्षात दर्शन चाहिए। तो भगवान थोड़े मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन कैसी बात कर रहे हो जो कि मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम कह रहे हो कि मुझे साक्षात दर्शन चाहिए। नहीं नहीं प्रभु, अर्जुन बोले, नहीं नहीं प्रभु, हमें तो साक्षात दर्शन चाहिए। जैसे कलयुग में मनुष्य अगर दर्शन करना चाहे तो कैसे कर सकता है। भगवान बोले, सुनो अर्जुन, ये जीवात्माओं के लिए और लोक कल्याण हेतु बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। तो सुनो, भगवान कहते हैं, अर्जुन एक जड़ चैतन्य ही मेरा नाम है। ये जड़ चेतन प्रभु कैसे है? भगवान बोले, अर्जुन तुमने ये गेहूं का दाना देखा है? गेहूं का? बोले, हाँ देखा है, हमारे पास तो बहुत है, हमारी माता रानी ने बहुत रखा हुआ है। नहीं नहीं कह रहे, एक गेहूं के दाने की बात है अर्जुन। कि हाँ देखा है। तो गेहूं के दाने को भारत देश के किसान और भारत देश के, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लोग ये नहीं जान सकते और ये नहीं कह सकते कि ये उल्टा किधर है और सीधा किधर है। अगर ये उल्टा किधर है और सीधा किधर है, ये अगर बताने में सक्षम है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस प्रकार से अर्जुन ने कहा कि भगवान आप हमें क्लियर कहो कि जड़ चेतन का मतलब क्या है। भगवान बोले, हाँ वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ अर्जुन, आप थोड़ा ध्यान देकर इस चीज़ को सुने और इस बात को जानें कि भारत देश के किसान उसको अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाकर और उस गेहूं के दाने को ज़मीन के अंदर डाल देते हैं। अब ये उसका और तुम्हारा क्या एग्रीमेंट है कि वो जब भी गिरेगा वो ऊपर ही आएगा। जब भी गिरेगा वो ज़मीन के अंदर वो ऊपर ही आएगा। अरे वो ज़मीन के अंदर कभी, क्योंकि वही मिट्टी उसके पूरब में है, वही मिट्टी उसके पश्चिम में है, वही मिट्टी उसके दक्षिण में है और वही मिट्टी उसके उत्तर में है और वही मिट्टी उसके ऊपर है और वही मिट्टी उसके नीचे है। तो कभी उसकी जड़, जो जड़ होती है, कभी उसकी जड़ ऊपर भी आ सकती थी और कभी तना नीचे भी जा सकता था, लेकिन उसको पता है कि ऊपर किधर है और नीचे किधर है। तो इस बात को लेकर के उन्होंने, भगवान बोले कि ये गेहूं का दाना जो है अर्जुन, वो मैं स्वयं खुद हूँ। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। अब उस गेहूं को दाने को खाकर मनुष्य भगवान का बलिदान देखिए, वो जमीन में जाते हैं, हजारों जीवों से लड़कर, हजारों व्याधियों को भोग कर वो ऊपर आते हैं और ऊपर आने के बाद उसमें बालियां लगती हैं, गेहूं होते आते हैं उनमें, और गेहूं आने के बाद जब वो घर पे जाते हैं तो वो ही थ्रेसर में, आप किसान लोग थ्रेसर में डाल देते हैं उनके लिए। थ्रेसर में डालने के बाद साफ करके उसको चक्की में डाल देते हैं
और चक्की में डालने के बाद वो देखिए कितना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं, अब मनुष्य कहता है, गुरु कहते हैं कि जो अपने आप को तोड़ देता है, और इसी प्रकार वो टूटते हैं और टूट करके वो पिस करके जब आटा बनते हैं तो आटा बन करके वो मनुष्य की भूख मिटाते हैं। और भूख मिटाने के बाद मनुष्य खाकर, उस अन्न को खाकर मनुष्य कहता है कि मैंने आज तक भगवान को ही नहीं देखा। ये कलयुग का मनुष्य है। देखिए, ये कलयुग का मनुष्य है और उस भगवान को, भगवान आकर आपकी भूख मिटाते हैं और आपको आत्म शांति देते हैं और आपको जल प्रदान करते हैं, आपकी भूख को मिटाते हैं, आपकी सारी इंद्रियों की जो तृष्णा है उसको मिटाते हैं। लेकिन मनुष्य कहता है कि हमने आज तक भगवान को ही नहीं देखा। अब इतना करने के बाद भी उसको ये पता नहीं है कि भगवान स्वयं अगर नहीं होते तो तू जिंदा नहीं रह सकता था, तू जिंदा नहीं रह सकता था, तू जिंदा नहीं रह सकता था, तू जिंदा नहीं रह सकता था। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। आज के लिए इतना ही। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं ये छोटी सी कथा कैसी लगी आपको। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। जय माधव गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमो नमः। आप सभी को, माताओं, गुरु, पिताओं को, बंधु सखाओं को धन्यवाद, धन्यवाद, कोटि सा धन्यवाद, कोटि सा धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।